नमस्कार, लोकस्वर टीवी पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलीप चगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के श्रीकांत वर्मा मार्ग पर रामा मैग्नेटो मॉल के सामने 2 जून की रात यूथ कांग्रेस के नेताओं में आपस में भिड़ंत हो गई और 30 से 40 युवकों के साथ मस्तूरी विधानसभा के अध्यक्ष नीतेश सिंह ने मस्तूरी के उपाध्यक्ष विश्वजीत अनंत पर लाठी, राड, डंडे और हॉकी स्टिक से हमला कर दिया था, जिसमें विश्वजीत को गंभीर चोटें आई थी। घटना के बाद सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष नीतेश सिंह सहित विशाल सिंह, उमेश सिंह और योगेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ धारा 307 के तहत कार्यवाही की गई है। 4 जो आरोपी हैं जिन्होंने मारपीट की थी उनकी पहचान की गई थी और फिर उसके बाद उनकी पतासाजी चल रही थी और आज उनको अभी पकड़ा गया है और चारों आरोपियों को पुलिस की अभिरक्षा में लिया गया है, जिसमें 4 में नीतेश ठाकुर और योगेंद्र उर्फ टिंकू, विशाल सिंह और उमेश सिंह, ये चारों जो उसमें थे, इन लोगों को अभी अभिरक्षा में लिया गया और अब इनको अरेस्ट करके आगे न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा। और इधर यूथ कांग्रेस ने भी सबक देने कार्यवाही की है। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस में गुटबाजी के बाद 4 पदाधिकारियों को हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ की प्रभारी पलक वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने बिलासपुर युवा कांग्रेस ग्रामीण के जिलाध्यक्ष जयकिशन यादव, जिला उपाध्यक्ष नीतेश सिंह ठाकुर, मस्तूरी विधानसभा उपाध्यक्ष विश्वजीत अनंत और मस्तूरी विधानसभा अध्यक्ष सुनील साहू को निष्कासित किया है। बिलासपुर में मैग्नेटो मॉल के पास यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में मारपीट हुई थी। मस्तूरी विधानसभा के उपाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष से मारपीट के बाद ग्रामीण अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ता थाने पहुंच गए थे। इन पर जातिगत रंग देने का भी आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी पलक वर्मा के दौरे के समय से ही इनके बीच गुटबाजी सामने आई थी। इसके बाद मारपीट की नौबत आई। आखिरकार इन चारों को निष्कासित कर दिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल और राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में बिलासपुर शहर के सभी ग्रामीण और शहरी थाना क्षेत्रों में बुधवार रात वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। गांधी चौक, महाराणा प्रताप चौक, हुंडई चौक, महामाया, मंगला, श्रीकांत वर्मा मार्ग और गुरु नानक चौक पर 27 चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले 30 लोगों के खिलाफ 185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की गई। कुल 151 लोगों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत 52,400 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किया गया। बिलासपुर पुलिस के द्वारा आज रात्रि में एक रूटीन चेकिंग की जा रही है, जिसके तहत वाहन जो शराब पी के वाहन चलाते हैं और यातायात नियमों का जो उल्लंघन करते हैं तथा जो संदेहास्पद वाहन है, बिना नंबर के वाहन है, जिन पे ऐसे वाहन जिन पे चोरी होने का शंका हो, इन सब वाहनों को चेक किया जा रहा है तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर पुलिस विभाग ने एक बार फिर अधिकारी कर्मचारियों का फेरबदल किया है। एसपी संतोष कुमार सिंह के आदेश पर जिले के कुल 29 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर आदेश जारी हुआ है। आदेश के अनुसार 7 SI, 3 ASI, 2 प्रधान आरक्षक सहित 17 आरक्षकों के नाम शामिल हैं। इनमें से कुछ पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर रतनपुर थाने में किया गया है। इस सत्र से खुलने वाले स्वामी आत्मानंद स्कूलों में प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया चलाया जाएगा। इसके अलावा सभी सरकारी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शैक्षणिक तैयारियां पूरा करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी ने बैठक में दिए। जिला शिक्षा अधिकारी DK कौशिक ने स्कूलों में चलाए जा रहे उन्नयन और निर्माण कार्य जल्दी पूरा कराने कहा है। नए शिक्षा सत्र के साथ स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति, बच्चों का एडमिशन, यूनिफॉर्म समेत सभी काम पूरा करने के निर्देश प्राचार्यों को बैठक में दिए। इस सत्र से खुलने वाले नए स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर इसे जल्दी पूरा करने कहा। इन स्कूलों में जारी अतिरिक्त निर्माण, उन्नयन और आधारभूत कार्य सत्र शुरू होने से पहले खत्म करने जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देशित किया है। इन स्कूलों में जो काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, उसकी क्या स्थिति है, शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति में लेना है, बच्चे जो भर्ती हुए हैं उनका ऑनलाइन एंट्री कराना है और अभी जो स्कूल खुलेगा उसमें गणवेश, पुस्तक, साइकिल का वितरण करना है और जो भी इनका गतिविधियाँ होती हैं, 21 प्रकार की गतिविधियाँ इनके
बीच में कराई जाती है, उसका सबका ऑनलाइन एंट्री पोर्टल में एंट्री कराने का निर्देश दिया गया है। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट का यूनिफॉर्म एक रहेगा, इस शंका का समाधान कर डीओ ने किताबों और यूनिफॉर्म की व्यवस्था करने कहा और बताया कि राशि मिलने पर परिजनों को लौटा दी जाएगी। बैठक में जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूलों के प्रिंसिपल, प्रभारी अधिकारी आर जायसवाल मौजूद थे। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी में G20 कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। समापन अवसर पर प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया। स्वास्थ्य, स्वच्छता, पौधारोपण, खेल सहित कई रचनात्मक गतिविधियां इन 15 दिनों में संचालित की गई, जिसमें ITI के छात्र छात्राओं ने उत्साह से भाग लिया। प्रभारी प्राचार्य और प्रशिक्षकों ने प्रमाण पत्र देकर इनका हौसला बढ़ाया। 15 तक इवेंट्स किए गए। इसमें प्रभात रैली है और निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता और खेल कूद का आयोजन विभिन्न प्रकार से, और इंडस्ट्री से हम लोग अनेक प्रकार के जो इंडस्ट्री के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनके आके यहाँ पर आख्यान भी दिए। तो बच्चों में G20 क्या है, कैसा, ये भी बताया गया है और बच्चे उत्साहपूर्वक भाग लिए। रंगोली कंपटीशन और मैराथन, योगा कंपटीशन, लेक्चर्स बाय एक्सपर्ट, ये सब करके बच्चों को हम लोग एंटरटेन किए, क्योंकि ऑल द टाइम बच्चे पढ़ाई में एंगेज तो रह नहीं सकते, उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो एक तरीके से G20 के बारे में इनको पता भी चला और एक एटमॉस्फेयर बढ़िया वो वाला हो गया था कि खेल वेल हुआ, अपना प्रभात फेरी वगैरह हुआ, तो लोगों को थोड़ा इंटरटेनमेंट बच्चों को हुआ है। 15 डेज में जिन बच्चों ने टॉप 3 रहे हैं उनको, और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनको कंसोलेशन प्राइज हम लोग यहाँ से दे रहे हैं बच्चों को। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अंतर्गत संविदा नियुक्ति वाले सोसाइटी के कर्मचारी 1 जून से हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से सोसाइटी की व्यवस्था बिगड़ गई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिसमें 30 सोसाइटी है। शक्ति, मुंगेली, पेंड्रा, कोरबा इसके अंतर्गत है, जहाँ की कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उनके जो वेतन विसंगति है और नवीन भर्ती में उन्हें प्राथमिकता दी जाए। कर्मचारियों के हड़ताल के चलते सोसाइटी पर कर्मचारी के नहीं होने पर किसान काफी परेशान हैं। 1 जून से वो उन्होंने आह्वान किया था और ये वर्किंग चल रही है। इसमें हमारा जांजगीर जिला और बिलासपुर जिला ये अप्रभावित है। बाकी शक्ति, GPM, मुंगेली जिला प्रभावित है, कोरबा थोड़ा पार्शियल प्रभावित है। सभी जगह पर ऋण वितरण, वर्तमान में नगद ऋण वितरण का जो कार्य वो जारी है और अभी तक हम लोग लगभग 4 अरब 75 करोड़ रुपया का ऋण वितरण कर चुके हैं और हमको लक्ष्य मिला था 7 अरब 80 करोड़ का। तो बहुत ज़्यादा तो प्रभावित नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है और कर्मचारी यूनियन से संपर्क करके हम उनको समझाइश दे रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि आगामी 2-3 दिन के भीतर उनका जो हड़ताल है वो समाप्त हो जाएगा। हाल ही में जिला पंचायत में कृषि स्थायी समिति की बैठक हुई थी। बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ अध्यक्ष, सभापति समेत सदस्यों ने आगामी दिनों में खाद बीज की उपलब्धता के संबंध में चर्चा की थी। बरसात के मद्देनजर क्षेत्र में किसान खाद बीज के लिए परेशान रहते हैं। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बैठक में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद बीज की उपलब्धता के बारे में जो है जानकारी देने कहा गया था। अब अधिकारी अलग अलग समितियों के माध्यम से किसानों को खाद बीज उपलब्ध करा रहे हैं ताकि खेती किसानी के काम में उन्हें असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। बिलासपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग हलाकान हैं। बुधवार को शहर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम वेधशाला की मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर HP चंद्रा के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम मध्य भाग, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ भाग और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के शेष भागों में मानसून के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रदेश में 16 जून को 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। नगर निगम बरसात से पहले नगर के सभी नाले नालियों की सफाई का काम कर रहा है। ये काम युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही कई स्थानों पर नए नाले बनाने का काम भी किया जा रहा है, मगर इस काम में खामियां देखने को मिल रही है। नाला नया हो या पुराना, किसी भी नाले में जो है पानी का जो है वो फ्लो नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति निर्मित होती है। इन नालों में जो है गंदगी भरी पड़ी है, जिससे ये जाम है और सड़कों पर पानी बह रहा है। गुरुवार को वेयरहाउस मार्ग पर नाली की साफ सफाई की गई। इस दौरान
काफी मात्रा में जो है मलबा निकाला गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत बिलासपुर उसलापुर स्टेशनों के बीच स्थित मानव सहित समपार अमेरी फाटक को अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। दरअसल इस फाटक में 17 जून की रात 8 बजे से दूसरे दिन यानी 18 जून की सुबह 8 बजे तक मरम्मत कार्य किया जाएगा। वहीं मरम्मत कार्य के दौरान यातायात के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उसलापुर ओवरब्रिज से की गई है। अधिकारियों की माने तो फाटक की सड़क काफी जर्जर है। वहीं यहाँ के जो है ट्रैक की मरम्मत भी इस बंद के दौरान की जाएगी। सड़क सुधार कार्य और ट्रैक मरम्मत के बाद इस फाटक को फिर से लोगों की आवाजाही के लिए 18 जून सुबह खोल दिया जाएगा। ट्रेनों के पेंट्री कार में खाने की पैकिंग में जमकर प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही प्लास्टिक की पन्नियां जो हैं खाद्य सामग्री जो है इसमें परोसी जा रही है। यही नहीं, ट्रेन के भीतर आपको भारी गंदगी भी देखने को मिलेगी। जिन ट्रेनों में खाना बनाने की अनुमति नहीं है उन ट्रेनों में भोजन पकाने के नाम पर नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। बिलासपुर स्टेशन में नियमित जांच नहीं होने के कारण ट्रेनों के पेंट्री कार के मैनेजर के हौसले बुलंद हैं और यहां खूब मनमानी की जा रही है। गुरुवार सुबह से उमस भरी गर्मी के साथ ही आसमान में बादल छाए हुए थे। दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और कुछ देर बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। स्वरोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराने युवाओं को जागरूक किया गया। कोनी ITI में इसके लिए मेला लगाया गया, जहां रोजगार के लिए दक्ष करने कौशल विकास की जानकारी दी गई। महिला बाल विकास ने इसका आयोजन किया। युवाओं का मार्गदर्शन करने महिला बाल विकास रोजगार कार्यालय, जिला अंत्य व्यवसायी, जिला उद्योग संघ और बैंकों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना चलाई जा रही है। इसके साथ ही शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने लोन देने पहल की है। इसके लिए रोजगार कार्यालय में पंजीकृत और भत्ता पाने वाले युवाओं को लोन लेने की प्रक्रिया के अलावा रोजगार की संभावनाओं पर विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। युवाओं ने कहा उनके भविष्य निर्माण के लिए सरकार का ये अच्छा कदम है। स्वरोजगार शुरू करना हो या फिर नौकरी पाने के लिए अपने कौशल का विकास करें, ये समझाया है। हम बेरोजगार घर पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी सरकार हमें मतलब भत्ता के रूप में कुछ देगी आय के जैसे, ऐसा कभी हुआ नहीं था आज तक, पहली बार। इफेक्टिव तो रहेगा क्योंकि लोन मिलेगा, उससे हम अपने जो भविष्य है वो सुधार सकते हैं। आगे जाकर जो बिजनेस है वो करेंगे तब जाकर हमें प्रॉफिट मिलेगा और जो बेरोजगारी है उनमें कर रोजगार हम लोग को मिल जाएगा। अच्छा प्रयास है, वही आर्थिक सहायता काफ़ी हद तक मिल जा रहा है। जो बेरोजगार युवा है, जैसे कि हम पढ़ाई अगर कर लिए हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा सहायता, आर्थिक सहायता मिल रहा है। सर प्रशिक्षण करूँगा, उससे यदि उससे संबंधित मेरे को अच्छा खासा जॉब मिल जाता है तो मैं उस जॉब को करूँगा, ऐसा मेरा सोच है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय करने प्रेरित किया। इसके लिए उन्हें बैंक से लोन दिया जाएगा। इसके लिए बैंक अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया। इसी तरह प्रशिक्षण देकर उन्हें कार्यकुशल बनाना भी एक मकसद है, जिससे आगे चलकर प्रदेश के पढ़े लिखे युवा विकास में सहभागी बन सके। छत्तीसगढ़ प्रशासन के द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, तो उन लोगों को हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी माध्यम से रोज़गार प्राप्त हो या स्वरोजगार के लोग आगे बढ़ें। रोज़गार के लिए ये है कि हम विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण चला रहे हैं। उसमें वो लोग रजिस्ट्रेट करके प्रशिक्षण लेके अपना रोज़गार कर सकते हैं। रोज़गार मेला के माध्यम से उनको रोज़गार प्रोवाइड करा दिया जाएगा। खुद का स्वरोजगार करना चाहता है छोटे स्तर पे या मध्यम स्तर पे, तो उनके लिए आज ऑर्गेनाइज कराया गया है। विभिन्न विभाग से जितने भी हम लोग ऋण प्रदान कर सकते हैं उन योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। मेले में 200 से अधिक शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने भाग लेकर विशेषज्ञों को सुना और सवालों का जवाब पाया। उनकी शंका का समाधान भी किया गया। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। प्रदेश में इन दिनों हितग्राहियों को राशन के लिए भटकना पड़ रहा है। सरकारी राशन दुकानों में पिछले एक सप्ताह से राशन वितरण की व्यवस्था गड़बड़ हो गई है। खाद्य विभाग की माने तो पूरे प्रदेश में इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही है। सर्वर में तकनीकी खराबी आने से राशन कार्ड बनाने में इन दिनों काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राशन कार्ड बनवाने के लिए हितग्राही भटक रहे हैं।
यही हाल सरकारी राशन दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स के माध्यम से उपभोक्ताओं को थंब लगाकर चावल शक्कर का वितरण किया जा रहा है, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण थंब मशीन भी स्लो है। इसके कारण हितग्राही राशन दुकानों में एक सप्ताह से चक्कर काट रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार हैदराबाद से सर्वर डाउन होने के कारण POS मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ऐसे में विक्रेता भी परेशान हैं। इसे लेकर दुकान संचालक और ग्राहकों के बीच कहासुनी हो रही है। समस्या प्रदेश के सभी उचित मूल्य की दुकानों में है। तकनीकी समस्या दूर करने के लिए लगातार चर्चा की जा रही है। उम्मीद है कि शीघ्र ही ये समस्या दूर हो जाएगी और दुकानों से हितग्राहियों को समय पर राशन मिलने लगेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मानसून का इंतजार जैसे आम लोगों को होता है, उससे कहीं ज्यादा शिद्दत से इसका इंतजार करते हैं किसान, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है बारिश पर आधारित जो है धान की फसल ली जाती है। अन्नदाता जो है खेतों में जुट गए हैं। बारिश की बौछार के साथ ही उनका काम शुरू हो जाएगा। आइए उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि अच्छी फसल हो, जिससे कि जो है धान का कटोरा छत्तीसगढ़ लहला उठे। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।